हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे मे माइट कैन और कुड का प्रैक्टिस। तो चलिए हम मे माइट और कैन कुड का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आप लोग मे माइट और कैन का प्रैक्टिस देखेंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप इसे ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ मे का अर्थ सकना होता है और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। इसके प्रयोग निम्नलिखित है। पहला है अनुमति मांगने के लिए, यानी कि परमिशन मांगने के लिए। जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस सेंटेंस को पढ़ने से मालूम पड़ता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कोई अनुमति मांग रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसमें हम मे का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा मे, उसके बाद मैं का हो जाएगा आई, आना का हो जाएगा कम, अंदर का हो जाएगा इन, मे आई कम इन। उसके बाद ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि क्या आया है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, मे आई कम इन। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर। क्या हम कल मिल सकते हैं। क्या हम कल मिल सकते हैं। देखिए ये भी कोई अनुमति मांग रहा है कि क्या हम कल मिल सकते हैं, तो ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो लिखेंगे हम मे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मे। उसके बाद हम का वी हो जाएगा, मिलना का मीट हो जाएगा, कल का हो जाएगा टुमारो। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, मे वी मीट टुमारो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि संभावना के लिए, यानी कि पहला एग्जाम्पल इसमें हमने लिया है, वह आज आ सकती है। यानी कि हमें नहीं पता है कि वो आज आएगी कि नहीं आएगी, बस पता है कि वो आज आ सकती है, यानी कि संभावना है। वो नहीं भी आएगी और आ भी जाएगी, ये हमें नहीं पता है, यानी कि संभावना। इसमें भी हम मे का ही प्रयोग करते हैं। वह आज आ सकती है, यानी कि वह का हो जाएगा सी, क्योंकि लड़की है सी। उसके बाद हम मे का प्रयोग करेंगे, आना का कम, आज का टुडे, सी में कम टुडे। दूसरा है आज वर्षा हो सकती है। देखिए दोस्तों ये भी हमारा संभावना ही है, नहीं क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि कब वर्षा होगी। कोई कह सकता है कि आज वर्षा हो सकती है, लेकिन कोई ये नहीं कर सकता कि आज वर्षा होगी। ये कह सकता है कि आज वर्षा हो सकती है, कोई संभावना नहीं है, यानी कि संभावना नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो इसका हो जाएगा इट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के तौर पर हमने इट माना है, उसके बाद मे लगाएंगे, संभावना के लिए मे लगाएंगे। उसके बाद वर्षा होना का रैन, आज का हो जाएगा टुडे, इट में रैन टुडे। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा है शुभकामनाएं के लिए, यानी कि विश। पहला है भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करें, तो हो जाएगा इसमें भी हम मे का प्रयोग करेंगे, मे। उसके बाद भगवान का गॉड, रक्षा करना का हो जाएगा प्रोटेक्ट तुम्हारे पति, योर हस्बैंड, मे गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हमारा विस्मयबोधक चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आता है। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करें। ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, यानी कि विस्मयवाचक वाक्य। देखिए दोस्तों, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे, यानी कि मे लगाएंगे। उसके बाद ईश्वर का गॉड हो जाएगा, प्रदान करे तुमको क्या, सफलता, हो जाएगा ग्रांट यू सक्सेस। ग्रांट यानी प्रदान करे, तुमको का हो जाएगा यू, सफलता का हो जाएगा सक्सेस। मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। उसके बाद विस्मय बोधक चिन्ह हम लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर, ईश्वर करे कि
तुम दीर्घायु हो। ईश्वर करे कि तुम दीर्घायु हो यानी कि चिरायु हो। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हम लगाएंगे में, उसके बाद तुम दीर्घायु हो, यू लिव लॉन्ग। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर ईश्वर करे कि या भगवान करे कि ऐसा आता है वर्ड, तो हम क्या करते हैं, उसका मीनिंग यानी कि अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, गॉड नहीं लिखते हैं। जैसा कि इसमें हमारा जो था, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे, इसमें जो ईश्वर था यानी कि भगवान वो करता था, तो हमने गॉड का अंग्रेजी लिखा था। लेकिन इसमें ईश्वर करे कि ऐसा आता है या भगवान करे कि आता है, तो हम गॉड का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यानी कि भगवान करे कि इसका अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसका हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर करे कि तुम दीर्घायु हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उद्देश्य या शर्त वाले वाक्यों में सो डैट के साथ प्रेजेंट टेंस में मेक का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि है पहला, यानी कि उद्देश्य रहेगा इसका। पहला है मैं परिश्रम करता हूँ ताकि मैं अपनी जीविका कमा सकूँ। इसका देखिए उद्देश्य, यानी कि मैं काम ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो हमें ये कार्य करना पड़ेगा। वैसे ही है कि मैं परिश्रम करता हूँ ताकि मैं अपनी जीविका कमा सकूँ, यानी कि हमारा उद्देश्य अपनी जीविका कमाना है, इसलिए हम परिश्रम करते हैं, यानी कि इसमें हम मेक का प्रयोग करते हैं। इसका हो जाएगा आई वर्क सो डैट आई मे अर्न माई लिवलीहुड। देखिए दोस्तों, सो डैट यानी ताकि। दूसरा है वह कठिन परिश्रम करती है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वह कठिन परिश्रम करती है, तो हो जाएगा सी वर्क्स हार्ड। उसके बाद लगाएंगे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि वह है एक वचन, इसलिए इसमें एस लगा है। उसके बाद ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ला सके, तो इसका हो जाएगा सो डैट, ताकि यानी सो डैट सी में गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यूज ऑफ माइट। यह मे का पास्ट टेंस है। इसका अर्थ सका या सका था होता है और इसके प्रयोग निम्नलिखित है। पहला है अनुमति के लिए, यानी कि परमिशन। पहला इसमें एग्जाम्पल है ही आस्क्ड इफ ही माइट मीट हर द नेक्स्ट डे। दूसरा है शी टोल्ड मी डैट आई माइट यूज हर कार। उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी कार यूज कर सकती हूँ, यानी कि अनुमति ले रही है कि मैं आपकी कार यूज कर सकती हूँ। दूसरा देखते हैं। दूसरा है संभावना के लिए। द टीचर टोल्ड अस डैट सी माइट सी आवर होमवर्क, यानी कि टीचर टोल्ड अस यानी कि शिक्षक ने हमसे कहा। अस दिया यानी कि हमसे, टोल्ड यानी कहा, शिक्षक ने हमसे कहा। डैट यानी कि सी माइट सी आवर होमवर्क, कि वह हमारा होमवर्क देख सकती हैं। सी यानी देख सकती हैं, आवर होमवर्क यानी हमारा होमवर्क, यानी कि शिक्षक ने हमसे कहा कि वह हमारा होमवर्क देख सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड डैट वी माइट मीट हिम एनी टाइम। ही सेड डैट यानी कि उसने कहा या उन्होंने कहा। डैट यानी कि वी माइट मीट हिम एनी टाइम, यानी कि हम उनसे कभी भी मिल सकती हैं। एनी टाइम यानी कभी भी। उसने कहा कि हम उनसे कभी भी मिल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है रॉबर्ट इज अ वेरी वीक स्टूडेंट, ही माइट फेल इन द एग्ज़ाम, यानी कि रॉबर्ट इज़ अ वेरी वीक स्टूडेंट, यानी कि जो रॉबर्ट है वो बहुत कमज़ोर छात्र है। वीक स्टूडेंट यानी कमज़ोर छात्र, वेरी वीक स्टूडेंट यानी बहुत कमज़ोर छात्र है। उसके बाद दिया है ही माइट फेल इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में फेल हो सकता है या अनुत्तीर्ण हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उद्देश्य के लिए, यानी कि इसका कोई उद्देश्य होगा, यानी कि पहला हमने एग्जाम्पल लिया है सी टुक मेडिसिन सो डैट सी माइट गेट वेल, यानी कि
सी टुक मेडिसिन, उसने दवाई ली। सो डैट यानी ताकि, सी माइट गेट वेल यानी कि वह ठीक हो जाए। ये देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि उसने दवाई ली ताकि वह ठीक हो जाए। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक होना, इसलिए उसने दवाई लिया। यानी कि उद्देश्य के लिए क्या लगता है? माइट लगता है। सी टुक मेडिसिन सो डैट सी माइट गेट वेल, यानी कि उसने दवाई ली ताकि वह ठीक हो जाए। दूसरा है सी स्टडीड हार्ड सो डैट ही माइट गेट गुड मार्क्स, उसने मन लगाकर पढ़ाई की ताकि अच्छे अंक ला सके। तीसरा है ही स्टार्टेड ईयरली सो डैट ही माइट रीच इन टाइम, यानी कि ही स्टार्टेड ईयरली, वह जल्दी चढ़ पड़ा। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ही स्टार्टेड ईयरली, वह जल्दी चल पड़ा। सो डैट ताकि, ही माइट रीच इन टाइम, ताकि ही माइट रीच इन टाइम यानी वह समय पर पहुंच सके। रीच यानी पहुंचना, इन टाइम यानी समय पर, यानी कि वह जल्दी चल पड़ा ताकि वह समय पर पहुंच सके। अगला दिया है यूज ऑफ कैन। कैन का अर्थ सकना होता है और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। और इसका जो प्रयोग है वो हमने यहाँ पर निम्नलिखित लिखा है। कैन में पहला है शक्ति या समर्थ, यानी कि पावर और एबिलिटी के लिए। देखिए दोस्तों, इसमें पहला एग्जाम्पल है वह अच्छी तरह अंग्रेजी भाषा बोल सकती है, यानी कि उसमें शक्ति है। समर्थ है, वो बोलने के लायक है, यानी कि उसमें पावर है कि वह बोल सकती है। इसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। वह अच्छी तरह अंग्रेजी भाषा बोल सकती है। शी कैन स्पीक, वह बोल सकती है। द इंग्लिश लैंग्वेज वेल, अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी तरह से, यानी कि अच्छी तरह से बोल सकती है क्या? अंग्रेजी भाषा। शी कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज वेल। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है ही कैन इजली लिफ्ट हैवी वेट, यानी कि ही कैन इजली, वह आसानी से लिफ्ट हैवी वेट, यानी कि भारी सामान उठा सकता है। ही कैन इजली लिफ्ट हैवी वेरी वेट, यानी कि वह आसानी से बहुत भारी सामान उठा सकता है। अगला दिया है 3 नंबर, ही कैन इजली रन अ मील, यानी कि वह आसानी से 1 मील दौड़ सकता है, यानी कि उसमें क्षमता है 1 मील दौड़ने के लिए। क्षमता, एबिलिटी ऐसी बातें करता है तो क्या लगता है? कैन का प्रयोग होता है, यानी कि शक्ति, समर्थ ऐसा बात, यानी कि वह आसानी से भारी सामान उठा सकता है, यानी कि उसमें क्षमता है उठाने का, इसलिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। बी नंबर है अनुमति के लिए। किसके लिए? अनुमति के लिए। बोलचाल की भाषा में कैन अनुमति प्रकट करता है। जैसे पहला है तुम अब इस काम को छोड़ सकती हो। नो यू कैन लीव दिस वर्क। अगला देखते हैं। दूसरा है तुम अब घर जा सकती हो। यू कैन गो होम नाउ। तीसरा है वो आज दोपहर के बाद तैरने के लिए जा सकता है। ही कैन गो फॉर अ स्विम। स्विम यानी तैरने। दिस आफ्टरनून यानी कि वह आज दोपहर के बाद तैरने के लिए जा सकता है। तीसरा है यानी कि निषेध। निषेध के लिए है तुम यहाँ पर नहीं सो सकते। यू कैन नॉट स्लीप हेयर। इसमें भी हम कैन का प्रयोग करते हैं निषेध के लिए। तुम यहाँ पर नहीं सो सकते। यू कैन नॉट स्लीप हेयर। दूसरा है मैं उस पर अब अधिक विश्वास नहीं कर सकती। आई कैन नॉट बिलीव अपॉन हर एनी मोर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यूज ऑफ कुड। यह कैन का पास्ट टेंस है। इसका अर्थ सका या सका था होता है और इसके प्रयोग निम्नलिखित है। पास्ट टेंस के वाक्यों में होता है। पहला है शक्ति या समर्थ। ये जो हमारा कुड है ये कैन का पास्ट टेंस है। शक्ति या समर्थ के लिए है व्हेन शी वाज यंग शी कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच। यानी कि व्हेन
देखिए दोस्तों दिया है कि व्हेन शी वाज यंग, यानी कि व्हेन यानी जब, शी वाज यंग वह छोटी थी, व्हेन शी वाज यंग जब वह छोटी थी, शी कुड अंडरस्टैंड फ्रेंच तब वह फ्रेंच समझ सकती थी। इसमें हम कुड का प्रयोग करेंगे, इसमें सकती है कि वह समझ सकती थी, कब, जब वह छोटी थी तब। चलिए अगला देखते हैं। आगे दिया है I was sorry that I could not come to your birthday party। इसका हो जाएगा I was sorry, मुझे खेद है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए है लिखा गया, यहाँ पर वाज है तो मुझे खेद था। उसके बाद डैट का हो जाएगा कि I could not come to your birthday party, तो इसका हो जाएगा, इसका हम कर देंगे कि I was sorry that I could not come to your birthday party, तो इसका हो जाएगा मुझे खेद है कि, मुझे खेद था कि मैं आपके बर्थडे यानी जन्मदिन की पार्टी में नहीं आ सका। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर है शी कुड नॉट पास द एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, यानी कि वह प्रवेश परीक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता था जब वह केवल 8 साल का था। इसका हो जाएगा माई ब्रदर कुड स्पीक इंग्लिश, मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता था, माई ब्रदर कुड स्पीक इंग्लिश जब वह केवल 8 साल का था, when he was only 8 years old। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर दिया है when he was young he could write संस्कृत, यानी कि जब वह छोटा था, when he was young दिया है when he was young जब वह छोटा था, he could write संस्कृत तब वह संस्कृत लिख सकता था। अगला एग्जाम्पल दिया है 6 नंबर मेरे पिता अपने आखिरी दिनों तक बिना चश्मे के पढ़ सकते थे। इसका हो जाए माई फादर कुड रीड, यानी कि मेरे पिता विदाउट ग्लासेज टिल हिज लास्ट डेज, मेरे पिता अपने आखिरी दिनों तक बिना चश्मे के पढ़ सकते थे। अगला देखती हैं। He was sorry that he could not come to the meeting, कर उन्हें इस बात का मलाल था, यानी खेद था कि वह बैठक में नहीं आ सके। अगला दिया है her father could not send her any money last month, यानी कि her father उसके पिता could not send her any money last month, यानी कि उसके पिता पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके। अगला दिया है भूतकाल की संभावना, इसका हो जाएगा एग्जाम्पल ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ ही हैड हरीड, तो इसका हो जाएगा इफ यानी अगर, वह ही यानी वह, हरीड यानी जल्दी, अगर वह जल्दी करता तो ही कुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वह ट्रेन पकड़ सकता था, यानी कि ये भी हमारा भूतकाल का संभावना ही है, यानी कि अगर वह जल्दी करता तो ट्रेन पकड़ सकता था। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर एग्जाम्पल है ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक, यानी कि इफ यानी अगर वह बाइक पर जाते तो ही कुड हैव सेव्ड टाइम, यानी कि तो समय बच सकता था। ये भी हमारा संभावना ही है, भूतकाल का संभावना है कि अगर वह बाइक से गए होते तो उनका समय बच सकता था। चलिए अगला देखते हैं। अगला 3 नंबर है शी कुड हैव कॉट द बस इफ शी हैड हरीड, यानी कि इफ शी हैड हरीड अगर वह जल्दी होती तो शी कुड हैव कॉट द बस, तो बस पकड़ सकती थी। अगला देखते हैं विनम्र निवेदन, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट टेंस। पहला है इसमें एग्जाम्पल कुड यू लैंड मी सम मनी फॉर 2 days, यानी कि इसमें क्या निवेदन करता है, यानी कि क्या, जैसे कि है कुड यू लैंड मी सम मनी फॉर 2 days, क्या आप मुझे 2 days यानी 2 दिन
फॉर 2 days यानी कि 2 दिन के लिए, सम मनी कुछ पैसे, लेंड मी यानी मुझे उधार दे सकती हैं। तो इसका हो जाएगा क्या आप मुझे 2 दिन के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। ये हमारा निवेदन करता है कि क्या आप हमें इतने पैसे उधार दे सकते हैं, क्या आप ये कर सकते हैं, ये निवेदन कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कुड आई यूज योर पेन फॉर अ मिनट यानी कि कुड दिया, देखिए सबसे पहले कुड दिया है तो हमने ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है तो हो जाएगा कुड आई यूज यानी कि क्या मैं आपका जैसे क्या मैं कुड आई यूज योर पेन फॉर अ मिनट यानी कि क्या मैं आपकी जो कलम है वो 1 मिनट के लिए उपयोग कर सकता हूँ। देखिए यूज योर पेन यानी कि उपयोग कर सकता हूँ तुम्हारा पेन या आपकी पेन। तो हो जाएगा इसका क्या मैं 1 मिनट के लिए आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूँ। ये भी हमारा निवेदन ही कर रहा है यानी कि कह रहा है कि क्या आप अपना पेन दे सकते हैं, यानी कि ऐसा ही भाव है इसका। अगला दिया है कुड आई वॉक विथ यू प्लीज, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। देखिए दोस्तों जिसमें प्लीज आता है वो भी हमारा निवेदन वाला ही सेंटेंस होता है, तो इसमें तो साफ दे दिया है कि प्लीज दिया है यानी कि वो निवेदन कर रहा है कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। चौथा इसमें एग्जाम्पल हमने लिया है कुड यू गिव मी योर वाटर बॉटल प्लीज, तो इसका हो जाएगा क्या आप मुझे वाटर बॉटल यानी पानी की बोतल, क्या आप मुझे अपनी पानी की बोतल दे सकते हैं। इसमें भी प्लीज दिया यानी कि निवेदन ही कर रहा है यानी कि कृपया, प्लीज यानी कृपया, जिसमें निवेदन का बात करता है उसमें भी हम कुड का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो मे माइट कैन कुड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हम जल्द वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।